जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे साईं परिवार। तो क्या वाकई साईं संदेश के माध्यम से साईं हमसे बात करते हैं, हमें गाइड करते हैं? जी बिल्कुल। आज ऐसा ही एक अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहते हैं अनोनिमस। सर है तो वैसे कानपुर से, पर बैंगलोर में एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट जॉब करते हैं। पर पेंडेमिक के कारण सर को फिर से अपने नेटिव प्लेस आना पड़ा और अब सर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जब सर अपने इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर आए, कभी भी बाबा की ज़्यादा पूजा नहीं करी, पर बाबा को एक भगवान ज़रूर मानते थे और उनका बाबा पर भरोसा था। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद सर को 2020 में एमएनसी में एक बहुत अच्छा जॉब मिला। वर्क प्लेस में सर एक बहुत प्यारी लड़की से मिलते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और उनसे सर को बाबा की बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिला। विश्वास और गहरा हो गया सर का और सर साईं भक्त बने। 1.5 साल से सर हमारे परिवार के सदस्य हैं और यहाँ अपलोड किए गए हर अनुभव को सुनते हैं। और इस चैनल पे रोज़ सुबह जो मैं संदेश का जो शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ ना, आज का अनुभव उसी शॉर्ट से यानी साईं संदेश शॉर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस साल 7 सितंबर गणेश चतुर्थी था और उस दिन सर को ये वाला शॉर्ट दिखा जहाँ लिखा हुआ था, कैन यू ऑफर मी 2 मिल्कमेड स्वीट्स एंड अ ग्लास ऑफ वाटर टुडे? क्या तुम आज मुझे दूध से बने हुए 2 मिठाई और 1 ग्लास पानी दे सकते हो? तो ये शॉर्ट देखकर सर ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि शाम को बाबा के लिए दूध से बना हुआ मिठाई सर ज़रूर खिलाएंगे, बाबा के लिए लाएंगे। अब 5 सितंबर सर ने ऑलरेडी अपने माँ के साथ गणपति जी के लिए लड्डू बनाए थे घर पर 7 तारीख सर मिठाई की दुकान जाते हैं बप्पा के लिए मोदक लाने। अब मोदक तो खरीद रहे थे, पर सुबह जो शॉर्ट्स देखकर इन्होंने बाबा को मन ही मन प्रॉमिस किया था कि शाम को दूध से बना हुआ मिठाई चढ़ाएंगे, ये बात सर बिल्कुल भी भूल गए। पर सर अपने माँ के लिए कुछ मिठाई खरीद रहे थे। ठीक है, वैसे तो इनके माँ को काजू कतली बहुत बहुत पसंद है, पर उस दिन सर बाय मिस्टेक अपने माँ के लिए मिल्क बर्फ़ी खरीदते हैं। अब जब सर घर वापस आए और अपनी गाड़ी पार्क करके अपने रूम में आए, तब सर सोच में पड़ गए। मतलब तब सर को याद आया कि अरे आज तो बाबा ने संदेश के माध्यम से कहा था कि दूध से बना हुआ 2 मिठाई खाना है, क्या तुम मुझे चढ़ा सकते हो? और सर के ना रोंगटे खड़े हो गए ये सोचकर कि बाबा ने कैसे उनसे मिल्क बर्फ़ी खरीदवाया, जबकि सर पूरी तरह से भूल ही गए थे खरीदना। देखिए मेरे साईं परिवार, बाबा हमें इनसाइड आउट जानते हैं, हमारे विचार उनसे छुपा नहीं है ना? बाबा भली भांति जानते थे कि सर उन्हें दिल से दूध से बने हुए मिठाई मिल्क बर्फ़ी खिलाना चाहते हैं। पर जब सर भूल गए ना, बाबा ने अपने तरीके से सर को कंपेल किया कि सर मिल्क बर्फ़ी खरीदे। सर अपनी माँ के लिए मिठाई खरीद रहे थे और उनको याद भी नहीं था सुबह का जो साईं संदेश था, है ना? पर बाबा ने उनके माइंड में ऐसा काम किया कि सर मिल्क बर्फ़ी खरीदते हैं और सर घर आके रियलाइज़ करते हैं कि अरे मिल्क बर्फ़ी तो मैंने ख़रीदा ही नहीं है, बाबा ने मुझको ख़रीदवाया है ना? तो बाबा की लीला इतनी ही सुंदर प्यारी प्यारी होती है। और देखिए कैसे बाबा कम्युनिकेट करते हैं संदेश के माध्यम से। आइए सुनाती हूँ इनका दूसरा अनुभव। अभी रिसेंटली सर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जो इनके डोमेन से रिलेवेंट था, और ये एग्ज़ाम ना एक्सपर्टीज़ लेवल का था। तो मीडिएटरी लेवल क्लियर करने के बाद सर एक्सपर्टीज़ लेवल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और सर बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं। अब सर को ये एग्ज़ाम क्लियर करना था, अपना पूरा फोकस सर पढ़ाई पे ही दे रहे थे। तो क्या हुआ ना, इनकी गर्लफ्रेंड इनसे बहुत नाराज़ हो गई कि टाइम नहीं देते। ये वही है जिनका ज़िक्र फर्स्ट अनुभव में मैंने किया है, जिनसे सर को साईं के बारे में विस्तार से पता चला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना, दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद सर 2 बार एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली फ़ेल करते हैं। 2 अक्टूबर में फिर से सर अपीयर करते हैं, पर रिज़ल्ट इनके फेवर में नहीं आया। एक बार फिर से सर फेल कर गए। तब सर ने डिसाइड किया कि अब एग्ज़ाम दिवाली के दिन यानी 31 अक्टूबर को फिर से देंगे। होपफुली साईं कृपा करेंगे और साईं कृपा से एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा। पर इस बार भी रिज़ल्ट इनके फेवर में नहीं आया। तो सर को पता था कि साईं से कुछ भी छुपा नहीं है, साईं इनका दर्द समझ रहे हैं, साईं इनका
इनके मेहनत भी साईं देख रहे हैं और सर को ये भी पता था कि ये वक्त ऐसा है, इस वक्त मुझे भरोसा विश्वास रखना चाहिए और मतलब श्रद्धा सबूरी दोनों रखना चाहिए। सर ने डिसाइड किया कि 3 नवंबर यानी भाई दूज के दिन सर फिर से एग्ज़ाम देंगे। सर ने फिर से प्रिपेयर किया एग्ज़ाम के लिए और बहुत विनम्रता से बाबा को कहा कि बाबा, मैं ऑलरेडी 2 बार फेल कर चुका हूँ इस एग्ज़ाम में, आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकूँ। 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर सर जी जान लड़ाकर पढ़ते हैं। 3 नवंबर सुबह इनको ये वाला शॉट मिला जहाँ लिखा हुआ था, माई आंसर इज़ येस, मेरा जवाब हाँ है। इस शॉट को देखकर सर को लगा ना कि साईं ने इनको अब आशीर्वाद दे दिया है और ना इनके आंखों से आंसू निकल आए। सर एग्ज़ाम में उस दिन अपीयर करते हैं, एग्ज़ाम लिखते भी हैं और सर बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास भी करते हैं, क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम। सर बताते हैं कि आज भी ना वो जो फीलिंग था उनका कि बाबा सुबह को कहते हैं ये संदेश के माध्यम से कि हाँ मेरा जवाब हाँ है, माई आंसर इज़ येस, और सर को वो जो कनेक्शन फ़ील हुआ ना कि हाँ साईं मुझे ही कह रहे हैं कि अब तुम जाओ एग्ज़ाम दो, तुम्हें सफलता मिल जाएगा। और उसके बाद सफलता मिलना, तो ये ना सर के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। और सर हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका दोनों अनुभव सुनकर जो साईं संदेश से जुड़ा हुआ है। टू बी प्रिसाइज, साईं संदेश शॉर्ट से जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। और आप सभी से कहूँगी कि अगर ये अनुभव आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा, सबके साथ साईं बाबा के चमत्कार बांटिए। ठीक है, आप साईं सेवा ही करते हैं ऐसे। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, नहीं जुड़े हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।